ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो नारद जी हैं वो युधिष्ठिर जी को धर्म अर्थ काम का सभी राजनीति का ज्ञान देते हैं। उसके बाद जो युधिष्ठिर जी हैं वो उनसे प्रश्न पूछते हैं कि महाराज, जैसी मेरी सभा है वैसी अन्य सभाओं का भी मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं नारद जी की मनुष्य लोक में तो आपकी सभा से उत्तम सभा नहीं है, परंतु जो अन्य लोक हैं जिसमें पितर लोक हैं, वरुण लोक हैं, कुबेर है ना, फिर उसके बाद जो है इंद्र की सभा, ब्रह्मा जी की सभा इत्यादि का वो दिव्य भव्य वर्णन करते हैं। और साथ ही अंत में वो राजा युधिष्ठिर को निर्देशित करते हैं कि उन्हें राजसूय यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि जब वो पितर लोक में थे तो उनके पिता पांडु ये चाहते थे और एक राजा को जो है अपने जीवन काल में राजसूय यज्ञ करना ही चाहिए। तो इसके लिए जब वो ये बात उनके मन में आ जाती है युधिष्ठिर जी के, वो अपने सभी मंत्रियों से, भाइयों से सलाह विचार विमर्श करते हैं। सबकी यही मंत्रणा होती है कि हाँ, आपको जो है यज्ञ करना चाहिए। परंतु अंत में वो जो है भगवान श्री कृष्ण को संदेश भेजते हैं और भगवान श्री कृष्ण से भी अनुमति लेने के लिए प्रार्थना करते हैं कि मैं क्या राजसूय यज्ञ करूं या नहीं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसके आगे आज जो है श्री कृष्ण जी उनको अनुमति देते हैं या नहीं, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, स्क्रीन शेयर कर दिए मैंने। तो हमारा है चतुर्दशोध्याय, श्री कृष्ण की राजसूय यज्ञ के लिए सम्मति। श्री कृष्णोवाच सर्वैः गुणैः महाराज राजसूयं त्वमर्हसि जानस्तस्त्वैव ते सर्वं किञ्चित् वक्ष्यामि भारत। जामतज्ञेन रामेण क्षत्रं यदवशेषितं तस्माद्व्रजं लोके यदिदं क्षत्रसंज्ञितं कृतोऽयं संकल्पः क्षत्रियैः वसुधाधिप निदेशवागभिस्ततो तेह विदितं भरतर्षभा। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आप में सभी सद्गुण विद्यमान हैं, अतः आप राजसूय यज्ञ करने के लिए योग्य हैं। भारत, आप सब कुछ जानते हैं तो भी आपके पूछने पर मैं इस विषय में कुछ निवेदन करता हूँ। जमदग्नि नंदन परशुराम ने पूर्व काल में जब क्षत्रियों का संहार किया था, उस समय लुक छिप कर जो क्षत्रिय शेष रह गए थे वे पूर्ववर्ती क्षत्रियों की अपेक्षा निम्न कोटि के हैं। इस प्रकार इस संसार में नाम मात्र के क्षत्रिय रह गए हैं। यहाँ पर श्लोक में निम्न कोटि तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर कहने का भाव ये है कि वो जो छिपके भाग गए थे, क्योंकि क्षत्रिय का ये कर्म होता है कि युद्ध से भागे ना, इसलिए संभवतः यहाँ पर अनुवादक ने उनको निम्न माना है। आगे, पृथ्वीपते, इन क्षत्रियों ने पूर्वजों के कथनानुसार सामूहिक रूप से यह नियम बना लिया है कि हम में से जो समस्त क्षत्रियों को जीत लेगा वही सम्राट होगा। भरतश्रेष्ठ, यह बात आपको भी मालूम ही होगी। इस समय श्रेणीबद्ध यानी कि सबके सब राजा तथा भूमंडल के दूसरे क्षत्रिय भी अपने को सम्राट, पुरुरवा तथा इक्ष्वाकु की संतान कहते हैं। भरतश्रेष्ठ राजन, पुरुरवा तथा इक्ष्वाकु के वंश में जो नरेश आजकल हैं उनके 100 कुल विद्यमान हैं, यह बात आप अच्छी तरह जान लें। महाराज, आजकल राजा ययाति के कुल में गुण की दृष्टि से भोजवंशियों का ही अधिक विस्तार हुआ है। भोजवंशी बढ़कर चारों दिशाओं में फैल गए हैं तथा आज के सभी क्षत्रिय उन्हीं की धन संपत्ति का आश्रय ले रहे हैं। राजन, अभी अभी भूपाल जरासंध उन समस्त क्षत्रिय कुलों की राजलक्ष्मी को लांघ कर राजाओं द्वारा सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुआ है और वह अपने बल पराक्रम से सब पर आक्रमण करके समस्त राजाओं का सिरमौर हो रहा है। यानी कि जो जरासंध है वो सभी राजाओं में श्रेष्ठ है। जरासंध मध्य भूमि का उपभोग करते हुए समस्त राजाओं में परस्पर फूट डालने की नीति को पसंद करता है। इस समय वही सबसे प्रबल एवं उत्कृष्ट राजा है। यह सारा जगत एकमात्र उसी के वश में है। महाराज, वह अपनी राजनीतिक युक्तियों से इस समय सम्राट बन बैठा है। राजन, कहते हैं प्रतापी राजा शिशुपाल सब प्रकार से जरासंध का आश्रय लेकर ही उसका प्रधान सेनापति हो गया है। युधिष्ठिर, माया युद्ध करने वाला महाबली करुष राज दंत वक्र भी
जरासंध के सामने शिष्य की भांति हाथ जोड़े खड़ा रहता है। विशालकाय अन्य दो महापराक्रमी योद्धा सुप्रसिद्ध हंस और डिंभक भी महाबली जरासंध की शरण ले चुके हैं। करुष देश का राजा दंतवक्र, करभ और मेघवाहन ये सभी सिर पर दिव्य मणिमय मुकुट धारण करते हुए भी जरासंध को अपने मस्तक की अद्भुत मणि मानते हैं, अर्थात उसके चरणों में सिर झुकाते रहते हैं। महाराज, जो मुर और नरक नामक देश का शासन करते हैं, जिनकी सेना अनंत है, जो वरुण के समान पश्चिम दिशा के अधिपति कहे जाते हैं, जिनकी वृद्धावस्था हो चली है तथा जो अपने पिता के मित्र रहे हैं, क्षमा करें, जो आपके पिता के मित्र रहे हैं, वे यवनाधिपति राजा भगदत्त भी वाणी तथा क्रिया के द्वारा भी जरासंध के सामने विशेष रूप से नतमस्तक रहते हैं। तो ये जो है पश्चिम दिशा में मुर और नरक नाम के देश में जो रहते थे, उन लोगों को यहाँ पर यवन कहा गया है। चलिए, तो हम समझ सकते हैं, चूंकि मध्य जो है संभव था, चूंकि आर्यावर्त था और बड़ा हमारा विस्तृत क्षेत्र था, तो ये जो मतलब ईरान, इराक या हम कहें अफगानिस्तान या पाकिस्तान तरफ का जो क्षेत्र है, वहाँ का कोई राजा रहा होगा, उसी को यवन कहा जा रहा है। आगे, क्योंकि मध्य क्षेत्र जो है हमारा, ये मेरू पर्वत उसको माना जाता है। ठीक है, जो भारत भूमि के पश्चिम से लेकर दक्षिण तक के भाग पर शासन करते हैं, आपके मामा, वे शत्रु संहारक सूरवीर कुंती भोज कुलवर्धक पुरुजित अकेले ही स्नेहवश आपके प्रति प्रेम और आदर का भाव रखते हैं। तो कुंती भोज इनके पुत्र कौन है? पुरुजित। ठीक है, और यानी कि वो इनके मामा हुए, क्योंकि कुंती इनकी माता है। जिसे मैंने पहले मारा नहीं, उपेक्षावश छोड़ रखा है, जिसकी बुद्धि बड़ी खोटी है, जो चेदी देश में पुरुषोत्तम समझा जाता है, इस जगत में जो अपने आप को पुरुषोत्तम ही कहकर बताया करता है और मुहवश सदा मेरे शंख चक्र आदि चिन्हों को धारण करता है, वंग पुंड तथा किरात देश का जो राजा है तथा लोक में वासुदेव के नाम से जिसकी प्रसिद्धि हो रही है, वह बलवान राजा पौंड्रक भी जरासंध से ही मिला हुआ है। राजन, जो पृथ्वी के 1/4 भाग के स्वामी हैं, इंद्र के सखा हैं, बलवान हैं, जिन्होंने अस्त्र विद्या के बल से पांड्य, तथ और कैशिक देशों पर विजय पाई है, जिनका भाई आकृति यहाँ पर नाम है, आकृति जमदग्नि परशुराम के समान शौर्य संपन्न है, वे भोजवंशी शत्रुहंता राजा भीष्मक मेरे ससुर होते हुए भी मगधराज जरासंध के भक्त हैं। यानी इनके ससुर का नाम भीष्मक था। हम सदा उनका प्रिय करते रहते हैं, उनके प्रति नम्रता दिखाते हैं और उनके सगे संबंधी हैं, तो भी हम जैसे अपने भक्तों को तो नहीं अपनाते और हमारे शत्रुओं से मिलते जुलते हैं। राजन, वे अपने बल और कुल की ओर ध्यान भी नहीं देते, केवल जरासंध के उज्जवल यश की ओर देखकर उनके आश्रित बन गए हैं। प्रभु, इसी प्रकार उत्तर दिशा में निवास करने वाले भोजवंशियों के 18 कुल जरासंध के ही भय से भागकर पश्चिम दिशा में रहने लगे हैं। सूरसेन, भद्रकार, बोध, साल्व, पटच्चर, सुस्थल, सुकुट, कुलिंद, कुंती तथा साल्वायन आदि राजा भी अपने भाइयों तथा सेवकों के साथ दक्षिण दिशा में भाग गए हैं। जो लोग दक्षिण पंचाल एवं पूर्वी कुंती प्रदेश में रहते थे, वे सभी क्षत्रिय तथा कौशल मत्स्य संन्यस्तपाद आदि राजपूत भी जरासंध के भय से पीड़ित हो उत्तर दिशा को छोड़कर दक्षिण दिशा का ही आश्रय ले चुके हैं। उसी प्रकार समस्त पंचाल देशीय क्षत्रिय जरासंध के भय से दुखी हो अपना राज्य छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गए हैं। कुछ समय पहले की बात है, व्यर्थ बुद्धि वाले कंस ने समस्त यादवों को कुचलकर जरासंध की 2 पुत्रियों के साथ विवाह किया। उनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। वे दोनों अबलाएं सहदेव की छोटी बहनें थीं। निस्सार बुद्धि वाला कंस जरासंध के ही बल से अपने जाति भाइयों को अपमानित करके सबका प्रधान बने बैठा था। यह उसका बहुत बड़ा अत्याचार था। उस दुरात्मा से पीड़ित हो भोजराज वंश के बड़े बूढ़े लोगों ने जाति भाइयों की रक्षा के लिए हमसे प्रार्थना की। तब मैंने आहुक की पुत्री सुतनु का विवाह अक्रूर से करा दिया और बलराम जी को साथी बनाकर जाति भाइयों का कार्य सिद्ध किया। मैंने और बलराम जी ने कंस और सुनामा को मार डाला। इस
इससे कंस का भय तो जाता रहा, परंतु जरासंध कुपित हो हमसे बदला लेने को उद्यत हो गया। राजन, उस समय भोजवंश के 18 कुलों यानी मंत्री, पुरोहित आदि ने मिलकर इस प्रकार विचार विमर्श किया, यदि हम लोग शत्रुओं का अंत करने वाले बड़े बड़े अस्त्रों द्वारा निरंतर आघात करते रहें तो भी 300 वर्षों में उसकी सेना का नाश नहीं कर सकते। यानी कि इतनी बड़ी सेना रही होगी, क्योंकि बलवानों में श्रेष्ठ हंस और डिंभक उसके सहायक हैं, जो बल में देवताओं के समान है। उन दोनों को यह वरदान प्राप्त है कि वे किसी अस्त्र शस्त्र से मारे नहीं जा सकते। भैया युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि एक साथ रहने वाले वे दोनों वीर हंस और डिंभक तथा पराक्रमी जरासंध, ये तीनों मिलकर तीनों लोगों का सामना करने के लिए पर्याप्त थे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नरेश, यह केवल मेरा ही मत नहीं, दूसरे जितने भी भूमिपाल हैं उन सबका यही विचार रहा है। जरासंध के साथ जब 17वीं बार युद्ध हो रहा था, उसमें हंस नाम से प्रसिद्ध कोई दूसरा राजा भी लड़ने आया था। वह उस युद्ध में बलराम जी के हाथ से मारा गया। भारत यह देख किसी सैनिक ने चिल्लाकर कहा, हंस मारा गया। राजन, उसकी यह बात कान में पड़ते ही डिंभक अपने भाई को मरा हुआ जान यमुना जी में कूद पड़ा। मैं हंस के बिना इस संसार में जीवित नहीं रह सकता, ऐसा निश्चय करके डिंभक ने अपनी जान दे दी। डिंभक की इस प्रकार मृत्यु हुई सुनकर शत्रुनगरी को जीतने वाला हंस भी भाई के शोक से यमुना में ही कूद पड़ा और उसी में डूबकर मर गया। यानी पहले हंस मरा नहीं था, लेकिन किसी ने बोल दिया था और डिंभक मरा तो फिर हंस भी कूद गया। और ये जो है, ये भगवान श्री कृष्ण की महाभारत अनुसार ये जो है वो उनकी इतिहास है कि उन्होंने किस प्रकार कंस का वध किया था। ठीक है, इसका जो विस्तृत वर्णन है वो हमें श्रीमद् भागवत में मिलता है। आगे भरत श्रेष्ठ, उन दोनों की मृत्यु हुई सुनकर राजा जरासंध हताश हो गया और उत्साह शून्य हृदय से अपनी राजधानी को लौट आया। शत्रुसूदन, उसके इस प्रकार लौट जाने पर हम लोग पुनः मथुरा में आनंद पूर्वक रहने लगे। शत्रुघ्न राजेंद्र, फिर जब पति के शोक से पीड़ित हुई कंस की कमल लोचना भार्या अपने पिता मगध नरेश जरासंध के पास जाकर उसे बार बार उकसाने लगी कि मेरे पति के घातक को मार डालो। यानी कंस की जो भार्या है वो जरासंध की कौन है? पुत्री। ठीक है, हम लोग भी पहले की हुई गुप्त मंत्रणा को स्मरण करके उदास हो गए। महाराज, फिर तो हम मथुरा से भाग खड़े हुए। राजन, उस समय हम सब ने यही निश्चय किया कि यहाँ की विशाल संपत्ति को पृथक पृथक बांटकर थोड़ी थोड़ी करके पुत्र एवं भाई बंधुओं के साथ शत्रु के भय से भाग चलें। ऐसा विचार करके हम सब ने पश्चिम दिशा की शरण ली और राजन, रैवतक पर्वत से शोभित रमणीय कुशस्थलीपुरी में जाकर हम लोग निवास करने लगे। तो यहाँ पर उन्होंने द्वारिका का निर्माण किया था। आगे हमने कुशस्थली दुर्ग की ऐसी मरम्मत कराई कि देवताओं के लिए भी उसमें प्रवेश करना कठिन हो गया। अब तो उस दुर्ग में रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं, फिर वृष्णि कुल के महारथियों की तो बात ही क्या है। शत्रुसूदन, हम लोग द्वारकापुरी में सबोर से निर्भय होकर रहते हैं। कुरुश्रेष्ठ गिरिराज, रैवतक की दुर्गमता का विचार करके अपने को जरासंध के संकट से पार हुआ मानकर हम सभी मधुवंशियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन, हम जरासंध के अपराधी हैं, अतः शक्तिशाली होते हुए भी जिस स्थान से हमारा संबंध था उसे छोड़कर गौमान यानी रैवतक पर्वत के आश्रय में आ गए हैं। रैवतक की दुर्ग की लंबाई 3 योजन की है। एक एक योजन पर सेनाओं के 3-3 दलों की छावनी है। प्रत्येक योजन के अंत में 100-100 द्वार हैं जो सेनाओं से सुरक्षित हैं। वीरों का पराक्रम ही उस गढ़ का प्रधान फाटक है। युद्ध में उन्मत्त होकर पराक्रम दिखाने वाले 18 यादव वंशी क्षत्रियों से वह दुर्ग सुरक्षित है। हमारे कुल में 18,000 भाई हैं। आहुक के 100 पुत्र हैं, जिनमें से एक एक देवताओं के समान पराक्रमी हैं। अपने भाई के साथ चारुदेश, चक्रदेव, सात्यकी, मैं, बलराम जी, सांब और प्रद्युम्न, ये 7 अतिरथी वीर हैं। राजन, अब मुझसे दूसरों का परिचय सुनिए। कृतवर्मा, अनाधृष्टि, समीक, समितिंजय, कंक, शंकु और कुंती, ये 7 महारथी हैं। अंधक, भोज के 2 पुत्र और बूढ़े राजा उग्रसेन को भी गिन लेने पर उन महारथियों की संख्या 10 हो जाती है। ये सभी वीर वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले पराक्रमी और महारथी हैं, जो मध्य देश का स्मरण करते हुए वृष्णि कुल में निवास करते हैं। वितद्रु, झल्ली, बभ्रु, उद्धव, विदुरथ, वसुदेव तथा उग्रसेन, ये 7 मुख्यमंत्री हैं। प्रसेनजित और सत्राजित, ये दोनों जुड़वे बंधु
कुबेरोपम सद्गुणों से शोभित हैं। उनके पास जो स्यमंतक नामक मणि है, उससे प्रचुर मात्रा में स्वर्ण झरता रहता है। भरतवंश शिरोमणि, आप सदा ही सम्राट के गुणों से युक्त हैं, अतः भारत आपको क्षत्रिय समाज में अपने को सम्राट बना लेना चाहिए। दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शिशुपाल, रुक्मी, धनुर्धर, एकलव्य, द्रुम, श्वेत, शैब्य तथा शकुनी, इन सब वीरों को संग्राम में जीते बिना आप कैसे वह यज्ञ कर सकते हैं? परंतु ये नरश्रेष्ठ आपका गौरव मानकर युद्ध नहीं करेंगे। किंतु राजन, मेरी सम्मति यह है कि जब तक महाबली जरासंध जीवित है, तब तक आप राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। उसने सब राजाओं को जीतकर गिरि ब्रज में इस प्रकार कर रखा है, मानो सिंह ने किसी महान पर्वत की गुफा में बड़े बड़े गजराजों को रोक रखा हो। शत्रुदमन, राजा जरासंध ने उमा वल्लभ महात्मा महादेव जी की उग्र तपस्या के द्वारा आराधना करके एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त कर ली है, इसलिए वे सभी राजा उससे परास्त हो गए हैं। वह राजाओं की बलि देकर एक यज्ञ करना चाहता है। नरश्रेष्ठ, वह अपनी प्रतिज्ञा प्रायः पूरी कर चुका है, क्योंकि उसने सेना के साथ आए हुए राजाओं को एक एक करके जीता है और अपनी राजधानी में लाकर उन्हें कैद करके राजाओं का बहुत बड़ा समुदाय एकत्र कर लिया है। महाराज, उस समय हम भी जरासंध के भय से ही पीड़ित हो मथुरा को छोड़कर द्वारकापुरी में चले गए और अब तक वहीं निवास करते हैं। राजन, यदि आप इस यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न करना चाहते हैं तो उन कैदी राजाओं को छुड़ाने और जरासंध को मारने का प्रयत्न कीजिए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुरुनंदन, ऐसा किए बिना राजसूय यज्ञ का आयोजन पूर्ण रूप से सफल न हो सकेगा। भरत श्रेष्ठ, आप जरासंध के वध का उपाय सोचिए। उसके जीत लिए जाने पर समस्त भूपालों की सेनाओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी। निष्पाप नरेश, मेरा मत तो यही है, फिर आप जैसा उचित समझें करें। ऐसी दशा में स्वयं हेतु और युक्तियों द्वारा कुछ निश्चय करके मुझे बताइए। इस प्रकार 14वां अध्याय समाप्त हुआ। 15वां अध्याय जरासंध के विषय में राजा युधिष्ठिर, भीम और श्री कृष्ण की बातचीत। युधिष्ठिरोवाच, उक्तं त्वया बुद्धिमता यन्नान्यो वक्तुमर्हति, संशयानां हि निर्मोक्ता त्वन्नान्यो विद्यते भुवि। गृहे गृहे राजानः स्वस्य स्वस्य प्रियङ्करः, न च साम्राज्यम् आप्तास्ते, सम्राट् शब्दो हि कृच्छभाक्। कथं परानुभावज्ञः स्वयं प्रशंसितुमर्हति, परेण समवेतस्तु यः प्रशस्य स पूज्यते। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आप परम बुद्धिमान हैं। आपने जैसी बात कही है वैसी दूसरा कोई नहीं कह सकता। इस पृथ्वी पर आपके सिवा समस्त संशयों को मिटाने वाला और कोई नहीं है। आजकल तो घर घर में राजा हैं और सभी अपना अपना प्रिय कार्य करते हैं, परंतु वे सम्राट पद को नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि सम्राट की पदवी बड़ी कठिनाई से मिलती है। जो दूसरों के प्रभाव को जानता है वह अपनी प्रशंसा कैसे कर सकता है? दूसरे के साथ मुकाबला होने पर भी जो प्रशंसनीय बना रह जाए, उसी की सर्वत्र पूजा होती है। वृष्णि कुलभूषण, यह पृथ्वी बहुत विशाल है, अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। मनुष्य दूर जाकर सत्पुरुषों का संग करके यह समझ पाता है कि अपना कल्याण कैसे होगा। मैं तो मन और इंद्रियों के संयम को ही सबसे उत्तम मानता हूँ, उसी से मेरा भला होगा। राजसूय यज्ञ का आरंभ करने पर भी उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति अपने लिए असंभव है, मेरी तो यही धारणा है। जनार्दन, ये उत्तम कुल में उत्पन्न मनस्वी सभासद ऐसा जानते हैं इनमें कभी कोई श्रेष्ठ यानी सर्व विजयी भी हो सकता है। पाप रहित महाभाग, हम भी जरासंध के भय से तथा उसकी दुष्टता से सदा शंकित रहते हैं। किसी से परास्त न होने वाले प्रभो, मैं तो आपके ही बाहुबल का भरोसा रखता हूँ। जब आप ही जरासंध से शंकित हैं, तब मैं अपने को उसके सामने कदापि बलवान नहीं मान सकता। महाबाहु माधव, आपसे, बलराम जी से, भीमसेन से अथवा अर्जुन से वह मारा जा सकता है या नहीं, वार्ष्णेय, आपकी शक्ति अनंत है, यह जानते हुए भी मैं बार बार इसी बात पर विचार करता रहता हूँ। केशव, मेरे लिए सभी कार्यों में आप ही प्रमाण हैं। युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर बोलने में चतुर भीमसेन ने यह वचन कहा। भीमसेन बोले, महाराज, जो राजा उद्योग नहीं करता तथा जो दुर्बल होकर भी उचित उपाय अथवा युक्ति से काम न लेकर किसी बलवान से भिड़ जाता है, वे दोनों दीमकों के बनाए हुए मिट्टी के ढेर के समान नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो आलस्य त्याग कर उत्तम युक्ति एवं नीति से काम लेता है, वह दुर्बल होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है और अपने लिए हितकर एवं अभीष्ट अर्थ प्राप्त करता है। श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है और अर्जुन में विजय की शक्ति है। हम तीनों मिलकर मगधराज जरासंध के वध का कार्य पूरा कर लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे तीनों अग्नियां यज्ञ की सिद्धि कर देती हैं। गोविंद,
आपके बल बुद्धि का आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ पा सकते हैं। जिनकी रक्षा सदा आप करने वाले हैं, उनकी हम पांडवों की विजय निश्चित है। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अज्ञानी मनुष्य बड़े बड़े कार्यों का आरंभ तो कर देता है, परंतु उसके परिणाम की ओर नहीं देखता। अतः केवल अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए विवेक शून्य शत्रु के व्यवहार को वीर पुरुष नहीं सह सकते। विनाश के पुत्र मानधाता ने जीतने योग्य शत्रुओं को जीतकर सम्राट का पद प्राप्त किया था। भगीरथ प्रजा का पालन करने से कार्तवीर यानी सहस्त्रबाहु अर्जुन तपोबल से तथा राजा भरत स्वाभाविक बल से सम्राट हुए थे। इसी प्रकार राजा अमरुत अपनी समृद्धि के प्रभाव से सम्राट बने थे। अब तक उन 5 सम्राटों का ही हम नाम सुनते आ रहे हैं। युधिष्ठिर वे मानधाता आदि एक एक गुण से ही सम्राट हो सके थे, परंतु आप तो संपूर्ण रूप से सम्राट पद प्राप्त करना चाहते हैं। साम्राज्य प्राप्ति के जो 5 गुण यानी कौन कौन से हैं? शत्रु विजय, प्रजापालन, तपः शक्ति, धन समृद्धि और उत्तम नीति, उन सब से आप संपन्न हैं। परंतु भरतश्रेष्ठ, आपके मार्ग में बृहद्रथ का पुत्र जरासंध बाधक है। यह आपको जान लेना चाहिए। क्षत्रियों के जो 100 कुल हैं, वे कभी उसका अनुसरण नहीं करते, अतः वह बल से ही अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। जो रत्नों के अधिपति हैं, ऐसे राजा लोग धन देकर जरासंध की उपासना करते हैं, परंतु वह उससे भी संतुष्ट नहीं होता। अपनी विवेक शून्यता के कारण अन्याय का आश्रय ले उन पर अत्याचार ही करता है। आजकल वह प्रधान पुरुष बनकर मूर्धाभिषिक्त राजा को बलपूर्वक बंदी बना लेता है। जिनका अभी पूर्वक राज्य पर अभिषेक हुआ है, ऐसे पुरुषों में से कहीं किसी एक को भी हमने ऐसा नहीं देखा जिसने उसे बलि का भाग न बना लिया हो, अर्थात कैद में न डाल रखा हो। इस प्रकार जरासंध ने लगभग 100 राजकुलों के राजाओं में से कुछ को छोड़कर सबको वश में कर लिया है। कुंती नंदन, कोई अत्यंत दुर्बल राजा उससे भिड़ने का साहस कैसे करेगा? भरत श्रेष्ठ, रुद्र देवता को बलि देने के लिए जल छिड़क कर एवं मार्जन करके शुद्ध किए हुए पशुओं की भांति जो पशुपति के मंदिर में कैद है, उन राजाओं को अब अपने जीवन में क्या प्रीति रह गई है? एक सेकंड, इसको थोड़ा समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ता हूँ। रुद्र देवता को बलि देने के लिए जल छिड़क कर एवं मार्जन करके शुद्ध किए हुए पशुओं की भांति जो पशुपति के मंदिर में कैद है, उन राजाओं को अपने जीवन में क्या प्रीति रह गई है? अर्थात यहाँ पर ये यहाँ से ये लग रहा है, प्रोक्षितानाम प्रमिष्टानाम राज्ञाम पशुपते गृहे पशूनाम एव का प्रीति जीविते भरतर्षभ। यहाँ पर बलि देने का तो नहीं लग रहा है, बस ये लिखा है कि उस पर जो है जल छिड़क कर और मार्जन करके शुद्ध किया जाता है पशु को, और उसको अंदर बंद कर दिया जाता है पशुपति के मंदिर में। अब पशुपति का मंदिर, यहाँ पर मंदिर के लिए जो शब्द आया है वो आया है गृहे, गृह शब्द आया है। अब अनुवादक ने मंदिर क्यों लिया, ये थोड़ा सा विचारणीय है, क्योंकि मंदिर मतलब मंदिर, यहाँ पे ग्रह को ही एक प्रकार से पर्यायवाची लेते हैं मंदिर के अर्थ में, लेकिन बलि शब्द यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये मुझे अजीब सा लगा, इसलिए मैंने इसको दोबारा से समझने का प्रयास किया। आप लोगों को भी अगर समझ में आए तो थोड़ा सा अपने विचार रखिएगा, क्योंकि श्लोक में सिर्फ लिखा है प्रोक्षितानाम प्रमिष्टानाम, यानी उसे छिड़ककर, जल छिड़ककर और प्रमिष्ट करके यानी मार्जन करके शुद्ध किया गया, और पशुओं की भांति उसे घर में, पशुपति के घर में रखा गया। तो उस पशु का मतलब जीवन से क्या मतलब है, क्या उसका वो है? आगे, क्षत्रिय जब युद्ध में अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारा जाता है तब यह उसका सत्कार है। अतः हम लोग जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार डालें। राजन, जरासंध ने 100 में से 86, अब यहाँ पे प्रतिशत लिखा है लेकिन 86 यहाँ संख्या होगी, 86 राजाओं को तो कैद कर लिया है, केवल 14 यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है प्रतिशत, उनको भी बंदी बनाने के पश्चात वह कुरुकर्म में प्रवृत्त होगा। तो 100 में से 86 तो 86% होगा ना, उसमें तो कोई है ही नहीं आगे। जो उसके इस कर्म में विघ्न डालेगा वह उज्ज्वल यश का भागी होगा, तथा जो जरासंध को जीत लेगा वह निश्चय ही सम्राट होगा। इस प्रकार हमारा 15वां अध्याय समाप्त हुआ। 16वां अध्याय, जरासंध को जीतने के विषय में युधिष्ठिर के उत्साहहीन होने पर अर्जुन का उत्साहपूर्ण उद्गार। युधिष्ठिरोवाच, सम्राट गुणमभीप्सीनं वैयुष्मान् स्वार्थपरायणा कथं प्रह्युणयाम कृष्ण सोऽहं केवल साहसात् भीमार्जुना बहु नेत्रे मनोमन्ये जनार्दनं मनश्चक्षुविहीनस्य कीदृशं जीवितं भवेत्। जरासन्धबलं प्राप्य दुष्पारं भीमविक्रमं यमोऽपि न विजेताजौ
तत्र वहा किम विचेष्टितम। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मैं सम्राट के गुणों को प्राप्त करने की इच्छा रखकर स्वार्थ साधन में तत्पर हो केवल साहस के भरोसे आप लोगों को जरासंध के पास कैसे भेज दूं। भीमसेन और अर्जुन मेरे दोनों नेत्र हैं और जनार्दन आपको मैं अपना मन मानता हूँ। अपने मन और नेत्रों को खो देने पर मेरा यह जीवन कैसा हो जाएगा। जरासंध की सेना का पार पाना कठिन है, उसका पराक्रम भयानक है। युद्ध में उस सेना का सामना करके यमराज भी विजयी नहीं हो सकते। फिर वहां आप लोगों का प्रयत्न क्या कर सकता है। आप लोग किस प्रकार उसे जीतकर फिर हमारे पास लौट सकेंगे, यह कार्य हमारे लिए इष्ट फल के विपरीत फल देने वाला जान पड़ता है। इसमें लगे हुए मनुष्य को निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए अब तक हम जिसे करना चाहते थे उस राजसूय यज्ञ की ओर ध्यान देना उचित जान नहीं पड़ता। जनार्दन, इस विषय में मैं अकेले जैसा सोचता हूँ, मेरे उस विचार को आप सुने। मुझे तो इस कार्य को छोड़ देना ही अच्छा लगता है। राजसूय का अनुष्ठान बहुत कठिन है, अब यह मेरे मन को निरुत्साह कर रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती नंदन अर्जुन उत्तम गांडीव धनुष, दो अक्षय तूड़ीर, दिव्य रथ ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे। इससे उत्साहित होकर वे युधिष्ठिर से बोले। अर्जुन ने कहा, राजन, धनुष शस्त्र बाण पराक्रम श्रेष्ठ सहायक भूमि यश और बल की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है, किंतु ये सभी दुर्लभ वस्तुएं मुझे अपनी इच्छा के अनुकूल प्राप्त हुई हैं। अनुभवी विद्वान उत्तम कुल में जन्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं, परंतु बल के समान वह भी नहीं है। मुझे तो बल पराक्रम ही श्रेष्ठ जान पड़ता है। महापराक्रमी राजा कृतवीर के कुल में उत्पन्न होकर भी जो स्वयं निर्बल है वह क्या करेगा। निर्बल कुल में जन्म लेकर भी जो बलवान और पराक्रमी है वही श्रेष्ठ है। महाराज, शत्रुओं को जीतने में जिसकी प्रवृत्ति हो वही सब प्रकार से श्रेष्ठ क्षत्रिय है। बलवान पुरुष सब गुणों से हीन हो तो भी वह शत्रुओं के संकट से पार हो जाता है। जो निर्बल है वह सर्वगुण संपन्न होकर भी क्या करेगा। पराक्रम में सभी गुण उसके अंग बनकर रहते हैं। महाराज, सिद्धि यानी मनोयोग और प्रारब्ध के अनुकूल पुरुषार्थ ही विजय का हेतु है। कोई बल से संयुक्त होने पर भी प्रमाद करे अर्थात कर्तव्य में मन न लगावे तो वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। प्रमाद रूप छिद्र के कारण बलवान शत्रु भी अपने शत्रुओं द्वारा मारा जाता है। बलवान पुरुष में जैसे दीनता का होना बड़ा भारी दोष है, वैसे ही बलिष्ठ पुरुष में मोह का होना भी महान दुर्गुण है। दीनता और मोह दोनों विनाश के कारण हैं, अतः विजय चाहने वाले राजा के लिए वे दोनों ही त्याज्य हैं। यदि हम राजसूय यज्ञ की सिद्धि के लिए जरासंध का विनाश तथा कैद में पड़े हुए राजाओं की रक्षा कर सकें तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। यदि हम यज्ञ का आरंभ नहीं करते हैं तो निश्चय ही हमारी अयोग्यता एवं दुर्बलता प्रकट होती है। अतः राजन, सुनिश्चित गुण की अपेक्षा करके आप निर्गुणता का कलंक क्यों स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा करने पर तो शांति की इच्छा रखने वाले सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र ही हमें सुलभ होगा, परंतु हम लोग साम्राज्य को प्राप्त करने में समर्थ हैं, अतः हम लोग शत्रुओं से अवश्य युद्ध करेंगे। इस प्रकार 16वां अध्याय समाप्त हुआ। 17वां अध्याय श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन की बात का अनुमोदन तथा युधिष्ठिर को जरासंध की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाना। वासुदेवोवाच, जातस्य भारते वंशे तथा कुन्त्या सुतश्च या वै युक्ता मतिसेयम् अर्जुनेन प्रदर्शिता नस्म मृत्युवयं विद्मो रात्रौ वा यदि वा दिवा न चापि कञ्चित् अमरं युद्धेनानुशुश्रमो एतावदेव पुरुषैः कार्यं हृदयतोष्णं नयेन विधिदृष्टेन यदुपक्रमते परान्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, भरत वंश में उत्पन्न पुरुष और कुंती जैसी माता के पुत्र की जैसी बुद्धि होनी चाहिए, अर्जुन ने उसका यहाँ परिचय दिया है। महाराज, हम लोग यह नहीं जानते कि मृत्यु कब आएगी, रात में आएगी या दिन में, क्योंकि उसके नियत समय का ज्ञान किसी को नहीं है। हमने यह कभी नहीं सुना कि युद्ध न करने के कारण कोई अमर हो गया हो। अतः वीर पुरुषों का इतना ही कर्तव्य है कि वे अपने हृदय के संतोष के लिए नीति शास्त्र में बताई हुई नीति के अनुसार शत्रुओं पर आक्रमण करें। दैव आदि की प्रतिकूलता से रहित अच्छी नीति एवं सलाह प्राप्त होने पर आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है। शत्रु के साथ भिड़ने पर ही दोनों पक्षों का अंतर ज्ञात होता है। दोनों दल सभी बातों में समान ही हों ऐसा संभव नहीं है। जिसने अच्छी नीति नहीं अपनाई और उत्तम उपाय से काम नहीं लिया, उसका युद्ध में सर्वथा विनाश होता है। यदि दोनों पक्षों में समानता हो तो संशय ही रहता है तथा दोनों में से किसी की भी जय अथवा पराजय नहीं होती। जब हम लोग नीति का आश्रय लेकर शत्रु के शरीर के निकट तक पहुंच जाएंगे, तब जैसे नदी का वेग
किनारे के वृक्ष को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हम शत्रु का अंत क्यों न कर डालेंगे। हम अपने छिद्रों को छिपाए रखकर शत्रु के छिद्र को देखेंगे और अवसर मिलते ही उस पर बलपूर्वक आक्रमण कर देंगे। जिनकी सेनाएं मोर्चा बांधकर खड़ी हों और जो अत्यंत बलवान हो, ऐसे शत्रुओं के साथ सम्मुख होकर युद्ध नहीं करना चाहिए। यह बुद्धिमानों की नीति है। यह नीति यही नीति यहाँ मुझे सॉरी यही नीति यहाँ मुझे भी अच्छी लगती है। यदि हम छिपे छिपे शत्रु के घर तक पहुंच जाएं तो यह हमारे लिए कोई निंदा की बात नहीं होगी। फिर हम शत्रु के शरीर पर आक्रमण करके अपना काम बना लेंगे। यह पुरुषों में श्रेष्ठ जरासंध प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा की भांति सदा अकेला ही साम्राज्य लक्ष्मी का उपभोग करता है, अतः उसका और किसी उपाय से नाश होता नहीं दिखाई देता। उसके विनाश के लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना होगा, अथवा यदि जरासंध को युद्ध में मारकर उसके पक्ष में रहने वाले शेष सैनिकों द्वारा हम भी मारे गए तो भी हमें कोई हानि नहीं है। अपने जातीय भाइयों की रक्षा में संलग्न होने के कारण हमें स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, यह जरासंध कौन है? उसका बल और पराक्रम कैसा है जो प्रज्वलित अग्नि के समान आपका स्पर्श करके भी पतंग के समान जलकर भस्म नहीं हो गया? श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जरासंध का बल और पराक्रम कैसा है तथा अनेक बार हमारा प्रिय करने पर भी हम लोगों ने उसकी उपेक्षा कर दी, यह सब बात बता रहा हूँ, सुनिए। मगध देश में बृहद्रथ नाम से एक बलवान राजा राज्य करते थे। वे 3 अक्षौहिणी सेनाओं के स्वामी और युद्ध में बड़े अभिमान के साथ लड़ने वाले थे। राजा बृहद्रथ बड़े ही रूपवान, बलवान, धनवान और अनुपम पराक्रमी थे। उनका शरीर दूसरे इंद्र की भांति सदा यज्ञ की दीक्षा के चिन्हों से ही सुशोभित होता रहता था। वे तेज में सूर्य, क्षमा में पृथ्वी, क्रोध में यमराज और धन संपत्ति में कुबेर के समान थे। भरतश्रेष्ठ, जैसे सूर्य की किरणों से यह सारी पृथ्वी आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उनके उत्तम कुलोचित सद्गुणों से समस्त भूमंडल व्याप्त हो रहा था। सर्वत्र उनके गुणों की चर्चा एवं प्रशंसा होती रहती थी। भरत कुलभूषण महापराक्रमी राजा बृहद्रथ ने काशीराज की 2 जुड़वी कन्याओं के साथ, जो अपनी रूप संपत्ति से अपूर्व शोभा पा रही थी, विवाह किया और उन नरश्रेष्ठ ने एकांत में अपनी दोनों पत्नियों के समीप यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ कभी विषम व्यवहार नहीं करूंगा, अर्थात दोनों के प्रति समान रूप से मेरा प्रेम भाव बना रहेगा। जैसे 2 हथनियों के साथ गजराज सुशोभित होता है, उसी प्रकार वे महाराज बृहद्रथ अपने मन के अनुरूप दोनों प्रिय पत्नियों के साथ शोभा पाने लगे। जब वे दोनों पत्नियों के बीच विराजमान होते, उस समय ऐसा जान पड़ता मानो गंगा और यमुना के बीच में मूर्तिमान समुद्र सुशोभित हो रहा है। विषयों में डूबे हुए राजा की सारी जवानी बीत गई, परंतु उन्हें कोई वंश चलाने वाला पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। उन श्रेष्ठ नरेश ने बहुत से मांगलिक कृत्य, होम और पुत्रेष्टि यज्ञ कराए, तो भी उन्हें वंश की वृद्धि कराने वाले पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम गोत्रीय महात्मा काक्षवान के पुत्र परम उदार चंड कौशिक मुनि तपस्या से उपरत होकर अकस्मात इधर आ गए हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। यह समाचार पाकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों एवं पुरवासियों के साथ उनके पास गए और सब प्रकार के रत्नों, यानी यहाँ पे रत्नों के लिए कहा गया है कि मुनि जनोचित उत्कृष्ट वस्तुओं की भेंट देकर उन्हें संतुष्ट किया। महर्षि ने भी यथोचित बर्ताव द्वारा बृहद्रथ को प्रसन्न किया। तब महात्मा की आज्ञा पाकर राजा उनके निकट बैठे। उस समय ब्रह्मर्षि चंड कौशिक ने उनसे पूछा, राजन, अपनी दोनों पत्नियों और प्रवासियों के साथ यहाँ तुम्हारा आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? तब राजा ने मुनि से कहा, भगवान, मेरे कोई पुत्र नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, लोग कहते हैं कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। इस बुढ़ापे में पुत्रहीन रहकर मुझे राज्य से क्या प्रयोजन है? इसलिए अब मैं दोनों पत्नियों के साथ तपोवन में रहकर तपस्या करूंगा। मुने, संतानहीन मनुष्य को तो ना इस लोक में कीर्ति प्राप्त होती है, ना परलोक में अक्षय स्वर्ग ही प्राप्त होता है। राजा के ऐसा कहने पर महर्षि को दया आ गई। तब धैर्य से संपन्न और सत्यवादी मुनिवर चंड कौशिक ने राजा बृहद्रथ से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजेंद्र, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, तुम इच्छानुसार वर मांगो। यह सुनकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ मुनि के चरणों में पड़ गए और पुत्र दर्शन से निराश होने के कारण नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले। राजा ने कहा, भगवान, मैं तो अब राज्य छोड़कर तपोवन की ओर चल पड़ा हूँ। मुझ अभागे और संतानहीन को वर अथवा राज्य की क्या आवश्यकता?
श्री कृष्ण कहते हैं, राजा का यह कातर वचन सुनकर मुनि की इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी, अर्थात उनका हृदय पिघल गया। तब वे ध्यानस्थ हो गए और उसी आम्र वृक्ष की छाया में बैठे रहे। उसी समय वहां बैठे हुए मुनि की गोद में एक आम का फल गिरा। वह ना हवा के चलने से गिरा था, ना किसी तोते ने ही उस फल में अपनी चोंच गड़ाई थी। मुनि श्रेष्ठ चंड कौशिक ने उस अनुपम फल को हाथ में ले लिया और उसे मन ही मन अभिमंत्रित करके पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए राजा को दे दिया। तत्पश्चात उन महाज्ञानी महामुनि ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। नरेश्वर, अब तुम अपनी राजधानी को लौट जाओ। महाराज, यह फल तुम्हें पुत्र प्राप्ति कराएगा। अब तुम वन में जाकर तपस्या ना करो, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। यही राजाओं का धर्म है। नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करो और देवराज इंद्र को सोमरस से तृप्त करो। फिर पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर वानप्रस्थाश्रम में आना। एक मिनट, इसको जरा देखूं। यजस्व विविधै यज्ञ इंद्रम तर्पय चेंदुना। ठीक है। भूपाल, मैं तुम्हारे पुत्र के लिए 8 वर देता हूँ। वह ब्राह्मण भक्त होगा, युद्ध में अजय होगा, उसकी युद्ध विषयक रुचि कभी कम न होगी। वह अतिथियों का प्रेमी होगा, दीन दुखियों पर उसकी सदा कृपा दृष्टि बनी रहेगी, उसका बल महान होगा, लोक में उसकी अक्षय कीर्ति का विस्तार होगा और प्रजाजनों पर उसका सदा स्नेह बना रहेगा। इस प्रकार चंड कौशिक मुनि ने उसके लिए 8 वर दिए। मुनि का यह वचन सुनकर उन परम बुद्धिमान राजा भरतरथ ने उनके दोनों चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और अपने घर को लौट गए। भरतश्रेष्ठ, उन उत्तम नरेश ने उचित काल का विचार करके दोनों पत्नियों के लिए वह एक फल दे दिया। उन दोनों शुभ स्वरूपा रानियों ने उस आम के 2 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा खा लिया। होने वाली की बात होकर ही रहती है, इसलिए तथा मुनि की सत्यवादिता के प्रभाव से वह फल खाने के कारण दोनों रानियों के गर्भ रह गए। उन्हें गर्भवती हुई देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाप्राज्य युधिष्ठिर, प्रसव काल पूर्ण होने पर उन दोनों रानियों ने यथासमय अपने गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा किया। प्राजयेताम उभे राजन शरीर सकले तथा। ओके। प्रत्येक टुकड़े में एक आंख, एक हाथ, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और कटी के नीचे का आधा भाग था। एक शरीर के उन टुकड़ों को देखकर वे दोनों भय के मारे थरथर कांपने लगी। पाव कैसे हुआ होगा यार। तब ये तो कल्पना से भी परे। खैर, उनका हृदय उद्विग्न हो उठा। अबला ही तो थी। उन दोनों बहनों ने अत्यंत दुखी होकर परस्पर सलाह करके उन दोनों टुकड़ों को, जिनमें जीव तथा प्राण विद्यमान थे, त्याग दिया तथा उसमें जीव भी था। उन दोनों की धाएं गर्भ के उन टुकड़ों को कपड़े से लपेटकर अंतःपुर के दरवाजे से बाहर निकली और चौराहे पर फेंक कर चली गईं। पुरुष सिंह चौराहे पर फेंके हुए उन टुकड़ों को रक्त और मांस खाने वाली जरा नाम की एक राक्षसी ने उठा लिया। विधाता के विधान से प्रेरित होकर उस राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को सुविधा पूर्वक ले जाने योग्य बनाने की इच्छा से उस समय जोड़ दिया। नरश्रेष्ठ, उन टुकड़ों का परस्पर संयोग होते ही एक शरीरधारी वीर कुमार बन गया। राजन, यह देखकर राक्षसी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उसे वह शिशु वज्र के सार तत्व का बना जान पड़ा। राक्षसी उसे उठाकर ले जाने में असमर्थ हो गई। उस बालक ने अपने लाल हथेली वाले हाथों की मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल ली और अत्यंत क्रुद्ध होकर जल से भरे मेघ की भांति गंभीर स्वर से रोना शुरू कर दिया। परंतु तब नरव्याघ्र बालक के उस रोने चिल्लाने के शब्द से रनिवास की सब स्त्रियां घबरा उठीं तथा राजा के साथ सहसा बाहर निकली। दूध से भरे हुए स्तनों वाली वे दोनों अबला रानियां, जो पुत्र प्राप्ति की आशा छोड़ चुकी थी, मलिनमुख हो सहसा बाहर निकल आईं। उन दोनों रानियों को उस प्रकार उदास राजा को संतान पाने के लिए उत्सुक था। उस बालक को अत्यंत बलवान देखकर राक्षसी ने सोचा, मैं इस राजा के राज्य में रहती हूँ, यह पुत्र की इच्छा रखता है, अतः इस धर्मात्मा तथा महात्मा नरेश के बालक पुत्र की हत्या करना मेरे लिए उचित नहीं है। ऐसा विचार कर उस राक्षसी ने मानवी का रूप धारण किया और जैसे मेघमाला सूर्य को धारण करे, उसी प्रकार उस बालक को गोद में उठाकर भूपाल से बोली। राक्षसी ने कहा, वृद्धरथ, यह तुम्हारा पुत्र है जिसे मैंने तुम्हें दिया है, तुम इसे ग्रहण करो। ब्रह्मर्षि के वरदान एवं आशीर्वाद से तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से इसका जन्म हुआ है। धायों ने इसे घर के बाहर लाकर डाल दिया था, किंतु मैंने इसकी रक्षा की है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरत कुलभूषण, तब काशीराज की उन दोनों शुभ लक्षणा कन्याओं ने उस बालक को तुरंत गोद में लेकर उसे स्तनों के दूध से सींच दिया। यह सब देख सुनकर राजा के हर्ष की सीमा न रही
उन्होंने स्वर्ण की सी कांति वाली उस राक्षसी से, जो स्वरूप से राक्षसी नहीं जान पड़ती थी, इस प्रकार पूछा। राजा ने कहा, कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर कांति वाली कल्याणी, मुझे पुत्र प्रदान करने वाली तुम कौन हो, बताओ। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम इच्छानुसार विचरने वाली कोई देवी हो। इस प्रकार हमारा 17वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वां अध्याय, जरा राक्षसी का अपना परिचय देना और उसी के नाम पर बालक का नामकरण होना। राक्षस्युवाच, जरानामास्मि भद्रं ते राक्षसी कामरूपिणी, तव्येष्मनि राजेन्द्रो पूजित्या न्यवशं सुखं, गृहे गृहे मनुष्याणां नित्यं तिष्ठामि राक्षसी, गृहदेवीति नाम्ना वै पुरा सृष्टा स्वयंभुवा, दानवानां विनाशाय स्थापिता दिव्यरूपिणी, यो मां भक्त्या लिखेत् कुड्ये सपुत्रां यौवनान्विताम्। राक्षसी ने कहा, राजेंद्र तुम्हारा कल्याण हो। मेरा नाम जरा है। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ और तुम्हारे घर में पूजित हो सुखपूर्वक रहती चली आई हूँ। मैं मनुष्य के घर घर में सदा मौजूद रहती हूँ। कहने को मैं राक्षसी ही हूँ, किंतु पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ग्रह देवी के नाम से मेरी सृष्टि की थी और उन्होंने मुझे दानवों के विनाश के लिए नियुक्त किया था। मैं दिव्य रूप धारण करने वाली हूँ, जो अपने घर की दीवार पर मुझे अनेक पुत्रों सहित युवती स्त्री के रूप में भक्ति पूर्वक लिखता है, अर्थात मेरा चित्र अंकित करता है। उसके घर में सदा वृद्धि होती रहती है, अन्यथा उसे हानि उठानी पड़ती है। प्रभु, मैं तुम्हारे घर में रहकर सदा पूजित होती चली आई हूँ और तुम्हारे घर की दीवारों पर मेरा ऐसा चित्र अंकित किया गया है। लिखता चैव कुड्येषु, यहाँ पे कुड्य शब्द आया है या कुड़ा शब्द आया है, जिससे मैं अनेक पुत्रों से घिरी हुई खड़ी हूँ। उस चित्र के रूप में मेरा गंध पुष्प धूप और भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा भली भांति पूजन होता आ रहा है। ठीक है, आगे। अतः मैं उस पूजन के बदले तुम्हारा कोई उपकार करने की बात सदा सोचती रहती थी। धर्मात्मन, मैंने तुम्हारे पुत्र के शरीर के इन दोनों टुकड़ों को देखा और दोनों को जोड़ दिया। महाराज, दैववश तुम्हारे भाग्य से ही उन टुकड़ों के जुड़ने से यह राजकुमार प्रकट हो गया। मैं तो इसमें केवल निमित्त मात्र बन गई हूँ। राजन, अब इस बालक के लिए जो आवश्यक संस्कार हैं उन्हें करो। यह इस संसार में मेरे ही नाम से विख्यात होगा। मुझमें सुमेरु पर्वत को भी निगल जाने की शक्ति है, फिर तुम्हारे इस बच्चे को खा जाना कौन सी बड़ी बात है। किंतु तुम्हारे घर में जो मेरी भली भांति पूजा होती आई है, उसी से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हें यह बालक समर्पित किया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर जरा राक्षसी वहीं अंतर्धान हो गई और राजा उस बालक को लेकर अपने महल में चले आए। उस समय राजा ने उस बालक के जात कर्म आदि आवश्यक संपन्न किए और मगध देश में जरा राक्षसी यानी ग्रह देवी के पूजन का महान उत्सव मनाने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली राजा भद्रथ ने उस बालक का नाम रखते हुए कहा, इसको जरा ने संधित किया अर्थात जोड़ा है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। मगध राज का वह महातेजस्वी बालक माता पिता को आनंद प्रदान करते हुए आकार और बल से संपन्न हो, घी की आहुति दी जाने से प्रज्वलित हुई अग्नि और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। इस प्रकार हमारा 18वां अध्याय समाप्त हुआ। ये बड़ा ही अद्भुत इसका वो था वर्णन। 19वां अध्याय, चंड कौशिक मुनि के द्वारा जरासंध का भविष्य कथन तथा पिता के द्वारा उसका राज्याभिषेक करके वन में जाना। श्री कृष्णोवाच, कश्चित्त्वथ कालस्य पुनरेव महातपा मगधेषूपचक्रामो भगवान् चण्डकौशिकः, तस्यागमनस्मिन् हृष्टा समात्यः सपुरःसरः, सभार्याः सह पुत्रेण निर्जगाम भद्रथा, पाद्यार्गाचमनीयसहितमर्चयामास भारत, सा नृपो राज्यसहितं पुत्रं तस्मै निवेदयत्। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, कुछ काल के पश्चात महातपस्वी भगवान चंड कौशिक पुनः उस मगध देश में घूमते हुए आए। उनके आगमन से राजा भद्रथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्री, अग्रगामी, सेवक, रानी तथा पुत्र के साथ मुनि के पास गए। भारत, पाद्य, अर्घ और आचमनीय के द्वारा राजा ने महर्षि का पूजन किया और अपने सारे राज्य सहित पुत्र को उन्हें सौंप दिया। महाराज, राजा की ओर से प्राप्त हुई इस पूजा को स्वीकार करके ऐश्वर्यशाली महर्षि ने मगध नरेश को संबोधित करके प्रसन्न चित्त से कहा, राजन, जरासंध के जन्म से लेकर अब तक की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से ज्ञात हो चुकी हैं। राजेंद्र, अब यह सुनो कि तुम्हारा पुत्र भविष्य में कैसा होगा, जिसमें रूप, सत्व, बल और ओज का विशेष आविर्भाव होगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा यह पुत्र
साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न होगा। यह पराक्रम युक्त होकर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा। जैसे उड़ते हुए गरुड़ के वेग को दूसरे पक्षी नहीं पा सकते, उसी प्रकार इस बलवान राजकुमार के शौर्य का अनुसरण दूसरे राजा नहीं कर सकेंगे। जो लोग इससे शत्रुता करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। महीपते, जैसे नदी का वेग किसी पर्वत को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, उसी प्रकार देवताओं के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। जिनके मस्तक पर राज्याभिषेक हुआ है उन सभी राजाओं के ऊपर रहकर यह अपने तेज से प्रकाशित होता रहेगा। जैसे सूर्य समस्त ग्रह नक्षत्रों की कांति हर लेते हैं, उसी प्रकार यह राजकुमार समस्त राजाओं के तेज को तिरस्कृत कर देगा। जैसे फतिंगे, यानी जो उड़ने वाले जो छोटे कीट पतंगे होते हैं, आग में जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सेना और सवारियों से भरे हुए पूरे समृद्धशाली नरेश भी इससे टक्कर लेते ही नष्ट हो जाएंगे। यह समस्त राजाओं की संग्रहित संपदाओं को उसी प्रकार अपने अधिकार में कर लेगा जैसे नदों और नदियों का अधिपति समुद्र वर्षा ऋतु में बढ़े हुए जल वाली नदियों को अपने में मिला लेता है। यह महाबली राजकुमार चारों वर्णों को भली भांति धारण करेगा, अर्थात उन्हें आश्रय देगा। ठीक वैसे ही जैसे सभी प्रकार के धान्यों को धारण करने वाली समृद्धशालिनी पृथ्वी शुभ और अशुभ सबको आश्रय देती है। जैसे सब देहधारी समस्त प्राणियों के आत्मा रूप वायुदेव के अधीन होते हैं, उसी प्रकार सभी नरेश इसकी आज्ञा के अधीन होंगे। यह मगधराज संपूर्ण लोकों में अत्यंत बलवान होगा और त्रिपुरासुर का नाश करने वाले सर्व दुखारी महादेव रुद्र की आराधना करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करेगा। शत्रुसूदन नरेश ऐसा कहकर अपने कार्य के चिंतन में लगे हुए मुनि ने राजा बृहद्रथ को विदा कर दिया। राजधानी में प्रवेश करके अपने जाति भाइयों और सगे संबंधियों से घिरे हुए मगध नरेश बृहद्रथ ने उसी समय जरासंध का राज्याभिषेक कर दिया। ऐसा करके उन्हें बड़ा संतोष हुआ। जरासंध का अभिषेक हो जाने पर महाराज बृहद्रथ अपने दोनों पत्नियों के साथ तपोवन में चले गए। महाराज दोनों माताओं और पिता के वनवासी हो जाने पर जरासंध ने अपने पराक्रम से समस्त राजाओं को वश में कर लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर दीर्घ काल तक तपोवन में रहकर तपस्या करते हुए महाराज बृहद्रथ अपनी पत्नियों के साथ स्वर्गवासी हो गए। इधर जरासंध भी चंड कौशिक मुनि के कथनानुसार भगवान शंकर से सारा वरदान पाकर इस राज्य की रक्षा करने लगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के द्वारा अपने जामाता राजा कंस के मारे जाने पर श्री कृष्ण के साथ उसका बैर बहुत बढ़ गया। भारत उसी बैर के कारण बलवान मगधराज ने अपनी गदा 99 बार घुमाकर गिरिव्रज से मथुरा की ओर फेंकी। एक मिनट, भ्रामेत्वा सतगुणम एकोनम सतगुणम मेके क्षमा करें, एकोनम यानी एकम 99। तो भारत उसी बैर के कारण बलवान मगधराज ने अपनी गदा 99 बार घुमाकर गिरिव्रज से मथुरा की ओर फेंकी। उन दिनों अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण मथुरा में ही रहते थे। वह उत्तम गदा 99 योजन दूर मथुरा में जाकर गिरी। पूर्ववासियों ने उसे देखकर उसकी सूचना भगवान श्री कृष्ण को दी। मथुरा के समीप का वह स्थान जहाँ गदा गई थी गदावशान के नाम से विख्यात हुआ। जरासंध को सलाह देने वाले बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा नीति शास्त्र में निपुण 2 मंत्री थे जो हंस और डिंभक के नाम से विख्यात थे। वे दोनों किसी भी शस्त्र से मरने वाले नहीं थे। जन्मेजय, उन दोनों महाबली वीरों का परिचय मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया। मेरा ऐसा विश्वास है जरासंध और वे तीनों मिलकर तीनों लोगों का सामना करने के लिए पर्याप्त थे। वीरवर महाराज, इस प्रकार नीति का पालन करने के लिए उस समय बलवान कुकुर, अंधक और विष्णुवंश के योद्धाओं ने जरासंध की उपेक्षा कर दी। इस प्रकार हमारा 19वां अध्याय समाप्त हुआ। 20वां अध्याय युधिष्ठिर के अनुमोदन पर श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन की मगध यात्रा। वासुदेवोवाच पतितौ हंस डिंभकौ कंसश्च सगणो हता जरासन्धस्य कालोऽयं समुपागतः न शक्यसौ रणे जेतुं सर्वैरपि सुरासुरैः बाहुयुद्धेन जेतव्यः सा इत्युपलमामहे मयि नीतिबलं मे रक्षिता चावयोजयः मागधं साधयिष्याम इष्टिं त्रयैवाग्नयः। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जरासंध के मुख्य सहायक हंस और डिंभक यमुना जी में डूब कर मरे। कंस भी अपने सेवकों और सहायकों सहित काल के गाल में चला गया। अब जरासंध के नाश का यह उचित अवसर आ पहुंचा है। युद्ध में तो संपूर्ण देवता और असुर भी उसे जीत नहीं सकते। अतः मेरी समझ में
यही आता है कि उसे बाह्य युद्ध के द्वारा जीतना चाहिए। मुझ में नीति है, भीमसेन में बल है और अर्जुन हम दोनों की रक्षा करने वाले हैं। अतः जैसे 3 अग्नियां यज्ञ की सिद्धि करती हैं, उसी प्रकार हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। जब हम तीनों एकांत में राजा जरासंध से मिलेंगे, तब हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार कर लेगा, इसमें संदेह नहीं। अपमान के भय से बड़े योद्धा भीमसेन के साथ लड़ने के लोभ से तथा अपने बाहुबल के घमंड में चूर होने से जरासंध निश्चय ही भीमसेन के साथ युद्ध करने को उद्यत होगा। जैसे उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत के विनाश के लिए एक ही यमराज काफी है, उसी प्रकार महाबाहु भीमसेन जरासंध के वध के लिए पर्याप्त हैं। राजन, यदि आप मेरे हृदय को जानते हैं और यदि आपका मुझ पर विश्वास है, तो भीमसेन और अर्जुन को शीघ्र ही धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान के ऐसा कहने पर वहां खड़े हुए भीमसेन और अर्जुन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उस समय उन दोनों की ओर देखकर युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया। युधिष्ठिर बोले, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले शत्रुसूदन अच्युत, आप ऐसी बात न कहें। आप हम सब पांडवों के स्वामी हैं, रक्षक हैं। हम सब लोग आपकी शरण में हैं। गोविंद, आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है। इनकी राज्य लक्ष्मी विमुख हो चुकी है, उनके सम्मुख आप आते ही नहीं। आपकी आज्ञा के अनुसार चलने मात्र से मैं यह मानता हूँ कि जरासंध मारा गया। समस्त राजा उसकी कैद से छुटकारा पा गए और मेरा राजसूय यज्ञ भी पूरा हो गया। जगन्नाथ पुरुषोत्तम, आप सावधान होकर वही उपाय कीजिए जिससे यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाए। जैसे धर्म, काम और अर्थ से रहित रोगातुर मनुष्य अत्यंत दुखी हो जीवन से हाथ धो बैठता है, उसी प्रकार मैं भी आप तीनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन और पांडुपुत्र अर्जुन के बिना श्री कृष्ण नहीं रह सकते। इन दोनों कृष्ण नामधारी वीरों के लिए लोक में कोई भी अजय नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। यह बलवानों में श्रेष्ठ महायशस्वी कांतिमान वीर भीमसेन भी आप दोनों के साथ रहकर क्या नहीं कर सकता। उत्तर सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह संचालित की हुई सेना उत्तम कार्य करती है, अन्यथा उस सेना को अंधी और जड़ कहते हैं। अतः नीति निपुण पुरुषों द्वारा ही सेना का संचालन होना चाहिए। जिधर नीची जमीन होती है, उधर ही लोग जल बहाकर ले जाते हैं। जहाँ गड्ढा होता है, उधर ही धीवर यानी जो मछुआरे होते हैं वो जल बहाते हैं। इसी प्रकार आप लोग भी जैसे कार्य साधन में सुविधा हो वैसा ही करें। इसलिए हम नीति विधान के ज्ञाता लोक विख्यात महापुरुष श्री गोविंद की शरण लेकर कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार हम सबके लिए उचित है कि कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए सभी कार्यों में बुद्धि, नीति, बल, प्रयत्न और उपाय से युक्त श्री कृष्ण को ही आगे रखें। यदुश्रेष्ठ, इसी प्रकार समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए आपका आश्रय लेना परम आवश्यक है। अर्जुन, आप श्री कृष्ण का अनुसरण करें और भीमसेन अर्जुन का। नीति, विजय और बल तीनों मिलकर पराक्रम करें तो उन्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर वे सभी महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगधराज जरासंध से भिड़ने के लिए उसकी राजधानी की ओर चल दिए। उन्होंने तेजस्वी स्नातक ब्राह्मणों के से वस्त्र पहनकर उनके द्वारा अपने क्षत्रिय रूप को छिपाकर यात्रा की। उस समय हितैषी सुहृदों ने मनोहर वचनों द्वारा उन सबका अभिनंदन किया। जरासंध के प्रति रोष के कारण वे प्रज्वलित से हो रहे थे। जाति भाइयों के उद्धार के लिए उनका महान तेज प्रकट हुआ था। उस समय सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान तेजस्वी शरीर वाले उन तीनों का स्वरूप अत्यंत उद्भासित हो रहा था। एक ही कार्य के लिए उद्यत हुए, युद्ध में कभी पराजित न होने वाले उन दोनों अर्थात कृष्णों को अर्थात नर नारायण स्वरूप कृष्ण अर्जुन को और भीमसेन को आगे लिए जाते देख युधिष्ठिर को निश्चय हो गया कि जरासंध अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि वे दोनों महात्मा निमेष, उन्मेष से लेकर महाप्रलय पर्यंत समस्त कार्यों के नियंता तथा धर्म, काम और अर्थ साधन में लगे हुए लोगों को सत्संबंधी कार्यों में लगाने वाले ईश्वर अर्थात नर नारायण हैं। वे तीनों कुद से प्रस्थित हो कुरुजांगल के बीच से होते हुए रमणीय पद्म सरोवर पर पहुंचे। फिर कालकूट पर्वत को लांघकर गंडकी, महाशोण, सदा, नीरा एवं एक पर्वतक प्रदेश की सब नदियों को क्रमशः पार करते हुए आगे बढ़े। इससे पहले मार्ग में उन्होंने रमणीय सरयू नदी पार करके पूर्वी कौशल प्रदेश यानी जो अयोध्या का जो था उसको कौशल कहा जाता था भी पदार्पण किया। कौशल पार करके बहुत सी नदियों का अवलोकन करते हुए वे मिथिला में चले गए। गंगा और सोनभद्र को पार करके वे तीनों अच्युत वीर
पूर्वाभिमुख होकर चलने लगे। उन्होंने कुश एवं चीर से ही अपने शरीर को ढक रखा था। जाते जाते वे मगध क्षेत्र की सीमा में पहुंच गए। फिर सदा गोधन से भरे पूरे जल से परिपूर्ण था। सुंदर वृक्षों से शोभित गोरख पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मगध की राजधानी को देखा। इस प्रकार हमारा 20वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण द्वारा मगध की राजधानी की प्रशंसा, चैत्यक पर्वत शिखर और नगाड़ों को तोड़ फोड़कर तीनों का नगर एवं